हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 का प्रश्नावली 5.1 शुरू करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो अब इसमें जो कहा है कि एक बिंदु जैसे हम कोई मान लेते हैं, कोई एक क्या बिंदु है। अब इससे कह रहा है कि केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, लेकिन हम देखें तो यहाँ से इस बिंदु से हम बहुत सारी रेखाओं को खींच सकते हैं। जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी रेखाओं को हम खींच सकते हैं, इस तरह से भी खींच सकते हैं। इस तरह माने तो हम एक बिंदु से असंख्य रेखाओं को खींच सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह असत्य है। से हम असत्य कह सकते हैं, क्योंकि हम इससे असंख्य रेखाओं को खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तब इसमें क्या कहा है कि जैसे कोई शांत रेखा हो, जैसे हमने शांत रेखा लिया, इसका नाम रख दिया ए बी। अब इसको दोनों ओर हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं जैसे हम चाहे जितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। एक शांत रेखा को हम निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, तो कथन हमारा सत्य होगा। तीसरा दिया है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब इसमें कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो जैसे हमने दो भिन्न बिंदु लिया, अब इन दो भिन्न बिंदुओं से हम असंख्य रेखाओं को खींचना चाहें तो हम कैसे खींचेंगे। हम दो भिन्न बिंदुओं से असंख्य रेखाओं को नहीं खींच सकते, इससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कथन हमारा क्या है, असत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। इसको हमें बताना कि सत्य है कि असत्य है। तो यदि दो वृत्त बराबर हैं, जैसे हम बराबर त्रिज्या ले लेते हैं। अगर बराबर त्रिज्या के जैसे हमने दो वृत्त बनाए, बराबर त्रिज्या के दो वृत्त लेते हैं, तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या आपस में बराबर होंगी। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो इनके केंद्र और परिसीमाएं संपाती होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इनकी त्रिज्याएं भी बराबर यानी कि संपाती होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या है, सत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ हमसे चित्र में बोला है कि चित्र में यदि ए बी बराबर पी क्यू हो, यहाँ दिया है ए बी एक रेखा दी हुई है, दूसरा है पी क्यू है, तीसरा है एक्स वाई, यानी कि यहाँ दिया है ए बी बराबर पी क्यू। हम इसको यहाँ बाई इक्वेशन लिख लेते हैं। दिया है ए बी के बराबर पी क्यू और दूसरा दिया है पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो हमसे पूछा है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, यानी कि हमें ये बताना है कि ए बी के बराबर एक्स वाई होगा कि नहीं। तो हम जो दिया है ए बी बराबर पी क्यू, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2। तो हम करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब यहाँ देख सकते हैं
कि जो ए बी के बराबर पी क्यू है, पी क्यू के बराबर एक्स वाई है। यानी हम अगर कहें तो पी क्यू दोनों में है, यहाँ जो मिल जाएगा ए बी के बराबर एक्स वाई। यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी बराबर एक्स वाई। इस तरह से जो हमारा ये 5वां क्वेश्चन है, ये क्या है, सत्य है। कि हमारी बात क्या हुई, प्रूव हो गई, सिद्ध हो गई। इसे हम कह देंगे कि ये सत्य है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।